कुशीनगर के धरती पे आज एक और फिल्म की शूटिंग चल रही है। मैं अचानक घूम रहा था तो मुझे लगा कि चेहरा देखने के बाद मुझे लगा कि भैया से बात करना चाहिए, तो अचानक मैं पहुंच गया और मैं बोला भैया हमको 5 मिनट समय दीजिए, मैं आपकी जीवनी जानना चाहता हूं। तो इनकी संघर्ष भरी इस कहानी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं कुछ और इनसे जान लूँ कि यही वो बालेश्वर सिंह है जो लगभग 300 से ऊपर फिल्मों में काम किए। तो जब आप भोजपुरी में एंट्री किए तो सबसे पहला पिक्चर आपका कौन सा? मेरा पहला फिल्म था लागे छूटे। बगल में आप ये वीडियो देखिए और इस चेहरे को मिलाइए। अब ये नॉर्मल सा चेहरा आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, और बगल में ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको देखने में मिलेगा कि कहीं ना कहीं लगेगा कि वास्तव में ये वो नहीं है जो ये दिखाई दे रहा है। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र रावत। अभी हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे चेहरे के पास कि कहीं ना कहीं इस चेहरे को आपने बड़े पर्दे पे जरूर देखा होगा। हमारे बगल में जो बैठे शख्स हैं कि आज भोजपुरी फिल्मों में लगभग सैकड़ों से अधिक फिल्मों में इन्होंने काम किया है और एक विलेन के रूप में इन्हें जाना जाता है। मैं बता दूँ कि इनका नाम बालेश्वर सिंह है। आज कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्मों में ये एक अलग पहचान बना चुके। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि इनका शुरुआती जीवन कैसा रहा, मैं जानने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले भैया प्रणाम। और सच तक टाइम्स चैनल को देखने वाले सभी को प्रणाम। मेरा शुरुआती दौर कैसा गुजरा था? शुरुआती दौर बहुत ही स्ट्रगल वाला था, क्योंकि मैं यहाँ से मतलब मैं 10वीं तक की पढ़ाई यहाँ किया। उसके बाद बॉम्बे में गया। बॉम्बे में जाने के बाद एक अपना बिजनेस शुरू किया मैंने, बिजनेस केबल ऑपरेटर का। अच्छा। सिनेमा से हम लोग का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन सिनेमा का शौक़ बहुत था। मतलब थिएटर में और पिक्चरें रिलीज होती थी तो मैं पहला शो देखने की ही कोशिश करता था कि पहला शो देखा जाए, यानी रिलीज हो और देख लें। मतलब इतना क्रेज़ था तब मतलब सिनेमा देखने का। तो सिनेमा देखते देखते फिल्मों का था। तो एक बार ऐसे ही कुछ पेपरों में न्यूज़ आया कि सिनेमा के लिए लोग चाहिए, टीवी के लिए लोग चाहिए। तो फिर मैं भी उस पेपर की न्यूज़ पढ़ करके मैं भी गया वहाँ पे। मुझे लूट लिया गया काफ़ी उस समय अच्छा पैसा लूट लिया गया उन लोगों ने मुझसे। लेकिन वहाँ से एक चाह बढ़ गई और स्ट्रगल शुरू हुआ। 4 साल तक हम कंटिन्यू स्ट्रगल किए। कैमरे का फेस नहीं था, कभी कैमरा देखने को नहीं मिलता था हम लोग। बस घूम रहे थे, दौड़ रहे थे, ऐसे दौड़ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन बस ये था कि हम लोगों को लगता था कि आज नहीं कल तो हमारा एक लिंक बनेगा, परिचय होगा, सफलता मिलेगी। और हुआ भी। 5 साल बाद मैंने कैमरा फेस किया। स्ट्रगल 4 साल कुछ नहीं मिला मुझे। 4 साल तक स्ट्रगल करते रहे, उसके बाद 5वें साल आपको कैमरा मिला। स्ट्रगल करता रहा, लेकिन स्ट्रगल मैं गलत वेब में था, क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं था कि होता कैसे क्या है। बस जहाँ ऑफिसेज थी वहाँ जाना, फ़ोटो देख के चले आना। उम्र भी बहुत कम थी, बचपन जैसा उम्र थी मेरी उस वक्त। बच्चे जो था ही मतलब 17-18 साल का लड़का क्या हो सकता है, 18 साल का लड़का। और वो स्ट्रगल चलता रहा। पहली बार मुझे कैमरा फेस करने को मिला संजय खान की सीरियल जय हनुमान में। जय हनुमान में पहला आपका जो है कि जय हनुमान में। तो काफ़ी मतलब संघर्षों से वो दिन बहुत संघर्षों वाला दिन था। पहली बार मतलब उन्हें बताया मैं, जैसे संजय खान की सीरियल जय हनुमान से मेरा शुरुआत हुआ। उसके बाद तो बहुत सारे मैथलो सीरियल मैंने किया, बड़े बड़े रोल किया, काफ़ी बड़े बड़े रोल किया मैंने। उसके बाद फिर मैं टीवी की दुनिया में चला गया। जैसे मतलब एक भोजपुरी का पहला सेटेलाइट चैनल था मैजिक टीवी, और उसमें मैंने पहला फिल्म तो मेरी थी रघुबीरा, जिसमें मैं हीरो था, जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल जी थे। और बहुत बड़ी टीम थी, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने बॉम्बे में शूट किया था। लेकिन फिल्म वो किसी कारण बस रिलीज़ नहीं हो पाई, और वो फिल्म फिर हम लोगों ने बाद में यूट्यूब पे रिलीज़ किया था। उसके बाद एक फ़िल्म और हमने की थी जिसमें मैं हीरो था। तो 3-4 फिल्म मैंने हीरो किया। फिर उस वक्त ब्रेक हो गया मेरा, मतलब वो चैनल में चला गया तो फिर ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद फिर मैं कम बैक किया तो एक विलन के रोल से किया मैंने। हम लागी छूटे ना फिल्म के, संजय पांडे, मैं, हम लोग सब लोग थे। अब उसके बाद मैंने फिर 2 साल का फिर ब्रेक दे दिया। तब फिर मैंने पहली फिल्म एज ए विलन फिर किया मैंने। वो फिल्म थी कालिया, हैदर का, जो है कि तब से लगातार विलन। उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी, दर्शकों का प्यार कि मैं बैठा नहीं फिर, और करता गया। उसके बाद सीरियल्स भी बीच बीच में करता रहा मैं, काफ़ी 500 एपिसोड, 200 एपिसोड सीरियल भी करता रहा। फिर सिनेमा भी किया और जर्नी आज यहाँ तक लाई है। फिर अभी मेरी एक फिल्म अभी आ रही है जिसमें मैं सेंटर कैरेक्टर किया हूँ, बनल है सिनरुआ हमारे, मतलब लीड कैरेक्टर किया हूँ, उसमें हीरो हूँ मतलब है। और यही जर्नी है अभी तक। तो मुझे लगता है 300-350 फिल्में हो गई, 350 फिल्में हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अभी ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये फिल्म की शूटिंग चल रही है पति का बंटवारा। पति का बंटवारा, हाँ। इसमें आपका कौन सा भूमिका है? इसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। हीरो के बड़े भाई का रोल है, और
आजकल जैसे फैमिली ड्रामा फिल्में सब बन रही हैं, जी बिल्कुल। तो उसी तरह की भी फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है। इसके डायरेक्टर हैं रितेश ठाकुर जी, और हीरो हैं प्रिंस सिंह राजपूत, हीरोइन काजल यादव हैं, पायस पंडित हैं, मैं हूँ, और बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है और एक फैमिली के इर्द गिर्द पूरी फिल्म है।